नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। देखिए, हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे फ्रूट प्लांट हो, या फिर कोई डेकोरेशन प्लांट हो, किसी भी तरह का प्लांट हो, अगर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही होती ना, तो फिर उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्लांट की अगर ग्रोथ ही नहीं होएगी तो वो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो फिर उसमें ना तो फ्लावरिंग होएगी ना फ्रूटिंग होएगी, यानी कुछ नहीं होएगा। तो आज हम प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, और मैं पूरा सारी डिटेल से बताऊंगी आपको कि अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा तो क्या रीज़न हो सकता है, और अगर उसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं ग्रोथ रुकने के, और किस तरह से हम उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लो अभी ये गुलाब का प्लांट है, और ये वैसे तो सर्दियों में मतलब ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, गर्मियों में भी फ्लावरिंग होती है, इस पे ग्रोथ इसकी हो जाती है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम जो है वो इसका बढ़ने का वो है सर्दियों का टाइम। और गर्मियों में भी ये चलता है, लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो अच्छी अच्छी वाली फ्लावरिंग का टाइम है ना, वो सर्दियों का है। तो ये एक होता है कि प्लांट कौन से टाइम के हैं, यानी सर्दी के हैं गर्मी के हैं, तो उस हिसाब से अगर प्लांट की ग्रोथ रुकती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मान लो ये तो गुलाब का है। अब ये जो फूल देख रहे हो, ये प्लांट जो है ये गुड़हल का प्लांट है, और गुड़हल जिसे कि हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करता, तो इसके लिए सर्दियों का जो टाइम होता है वो डोरमेसी का टाइम होता है। और इस पे जो फ्लावरिंग होती है वो गर्मियों में, पूरी गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से जो एनुअल प्लांट होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग उनमें सर्दी या गर्मी में होती है, तो उनका थोड़ा बहुत टाइम के लिए अगर एक तरह से बोलते हैं ग्रोथ रुक जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो एक नेचुरल तरीके से होती है। एक होता है प्लांट की ग्रोथ किस तरह से रुक रही है। तो जैसे कि ये एक मेरा एक इंडोर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है ये। तो ये इंडोर ही रखा था। तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए धूप में रखा था, इसमें अच्छे से पानी दिया था। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, जो इंडोर प्लांट है ना उनको 2 घंटे की धूप दे देती हूँ। तो किसी कारण मैं इसको अंदर नहीं रख पाई, और ये पूरे दिन की जो तेज़ वाली धूप थी उसमें रह गया, और इसके पत्ते इस तरह से जल गए। तो इसकी ग्रोथ पे ना पूरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, जैसे कि आपको सामने दिख भी रही है, वो बिल्कुल झुलस चुकी है। तो ये तो हुआ एक कोई मिस्टेक हो जाती है किसी तरह की। इसी तरह मनी प्लांट है। मनी प्लांट हालांकि धूप में चल जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हीट होती है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसके पत्ते भी येलो होके, या फिर थोड़े जैसे गल जाते हैं उस टाइप में होके, सारे पत्ते झड़ जाके, और इसके एक टहनी सी बच जाती है। तो वो भी इसकी ग्रोथ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि इस पे तो पत्तियाँ ही होती है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है, और इसी पे पत्तियाँ ही नहीं रहेंगी तो फिर प्लांट किस तरह से ग्रोथ करेगा। तो एक दो पत्तियां अगर येलो हो रही है तो वो तो नेचुरल है, लेकिन जब सारी पत्तियां झड़ती है तो उसका मतलब उसमें कोई ना कोई कारण रहा है, या हमने कोई ना कोई ऐसा काम किया है कि उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ा है। एक प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसका रुकने का सबसे मेन कारण होता है उसकी सोयल, क्योंकि सोयल में ही ऐसा होता है कि मतलब उसका जो खाना होता है वो सोयल ही होता है, प्लांट की सोयल। तो किस तरह की सोयल आपने ले रखी है, वो सोयल आपने जो ले रखी है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। सबसे मेन कारण यही होता है, क्योंकि सोयल ही अगर अच्छी नहीं होएगी तो फिर प्लांट की ग्रोथ रुकना बनता है। क्योंकि जब खाना ही हमें नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ कैसे होएगी। इसी तरह प्लांट को भी अगर अच्छे से फूड नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होएगी। प्लांट की ग्रोथ का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि उसकी रूट बाउंड हो रही है, यानी आप बहुत टाइम से हमने एक प्लांट को उसी पोट में लगा रखा है, ना उसकी मिट्टी चेंज की है किसी तरह के ऊपर से, और न्यूट्रिशन वगैरह नहीं डाले हैं, खाद वगैरह नहीं दिया है, और जब से हमारा प्लांट जिस पोट में लगा है उसी पोट में है तो उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई मतलब किसी तरह की ग्रोथ नहीं होएगी, ना फ्लावरिंग होएगी ना फ्रूटिंग होएगी, प्लांट भी नहीं बढ़ेगा इस तरह की सिचुएशन में। तो ये तो थे कुछ कारण जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप इस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा प्लांट है उसको ज़्यादा धूप देनी है, और कौन से प्लांट को ना कम धूप देनी है, यानी किसको हमें शेड में रखना है और किसे डायरेक्ट धूप में 7-8 घंटे की धूप में रखना है। तो ये हमें ध्यान देना होगा इस तरह से, किस तरह से हमें किस प्लांट को कहाँ रखना है। ये उसके प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, ये जिसका हमें ध्यान रखना है।
मान लो यही प्लांट है जैसे कि एडेनियम है, इसे आप पूरे दिन की सनलाइट दो, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूरे दिन की जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी उतनी ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होएगी। इसी तरह से कुछ इंडोर प्लांट होते हैं, उनका क्या होता है कि अगर ज़्यादा धूप में रखा, जैसे कि मैंने बताया ना अभी स्पाइडर प्लांट को मैंने दिखाया था कि धूप में रखने से वो जल गया, तो उस तरह से इसको आप कितना भी धूप में रखोगे ना, उस तरह से उसी हिसाब से ये प्लांट ग्रोथ करेगा। इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो हमारे शेड के प्लांट होते हैं ना, उनको धूप कम पसंद होती है, तो उन्हें आप शेड में रखिए, तो आपकी प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होएगी। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ना प्लांट की सिचुएशन थोड़ा चेंज करते रहिए। जैसे अगर एक साइड ये रखा है ना, तो इसे महीने में या 2 महीने में जब भी आपका टाइम लगे तो उसकी सिचुएशन बदल दे, यानी उसको थोड़ा घुमा के और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, ताकि वो एक ही साइड इफेक्ट ना रहे। जो क्योंकि डायरेक्ट जब धूप लगती है या फिर डायरेक्ट एक साइड शेड रहे दूसरी तरफ ना लगे, तो वो भी काफ़ी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। इस तरह की चीज़ें, धूप के साथ साथ ना कभी कभी प्लांट को ना चांद की रोशनी भी दिखा दिया करो, क्योंकि वो भी काफ़ी इफेक्ट करती है प्लांट को। अगली बात ये है कि जब भी आप कोई भी प्लांट नर्सरी वगैरह से लेके आओ तो उसे रिपोर्ट ज़रूर करें, चाहे 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में, उसे रिपोर्ट ज़रूर करें। क्योंकि पता नहीं कब से वो प्लांट उसी मिट्टी में लगा हुआ है, वैसे भी वो थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो आप उसे रिपोर्ट करें। और आपके पास अगर प्लांट है तो भी उसे, अगर उसकी ग्रोथ रुक रही है ना, तो उसे रिपोर्ट करें, यानी उसको नए सोयल मीडिया में लगाए, जो भी उसके हिसाब से, जो सोयल मीडिया उसके लिए प्रॉपर बनता है ना, तो उस हिसाब से उसमें लगाएंगे तो वो अच्छा चलेगा। अगर उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, उसकी रूट बाउंड हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें जड़ें बन जाती हैं, और वो क्या करती है कि प्लांट को कई बार पानी अच्छे से भी नहीं मिल पाता। रूट बाउंड होने से प्लांट की जो हमारा जिस भी पोट में लगा है ना, वो टूटने का भी डर रहता है। आपने किसी भी प्लांट लगा रखा हो किसी भी तरह का, उसको साल में एक बार तो ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि सोयल जो होती है वो पोट में ना अनलिमिटेड होती है, तो उसकी जो सोयल है, उसके जो न्यूट्रिशन है, वो प्लांट की ग्रोथ पे काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। वो अगर या तो हो सके तो ऊपर से जैसे थोड़ी सी सोयल हटा के और फिर उसके बाद उसमें नई सोयल ऐड कर सकते हो, या फिर उसकी पूरी ही सोयल को चेंज कर दो, तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में। मेरा ये कहना है कि प्लांट की पूरी सोयल अगर चेंज कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी जो और जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो भी हम निकाल देते हैं उससे, तो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। मैंने भी किया हुआ है इस तरह का, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर पूरा प्लांट की जो सोयल है वो चेंज करते हैं ना, और उसकी कुछ जड़ों को काट देते हैं, तो प्लांट अच्छा बढ़ता है। एक इस तरह के जो प्लांट होते हैं, यानी साथ में जो बेबी प्लांट निकाल निकाल के और बहुत सारे प्लांट इकट्ठे बन जाते हैं, तो उस तरह के प्लांट को हम जैसे ही थोड़ा बारिशों का टाइम आए ना, तो या फिर उस प्लांट का सीजन जब होए तो उसे हमें डिवाइड कर लेना है, यानी अलग अलग पोट में ही कर लेना है, एक ही पोट में नहीं रखना। जैसे मेरे की ये सामने आपको दिख रहा है, ये केली का प्लांट है, और इसके बहुत सारे प्लांट, मैंने एक ही प्लांट लेके आई थी मैं, उससे देखो कितने सारे बन गए हैं। तो जैसे ही बारिशों का टाइम होएगा, अभी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी है, जैसे ही बारिशों का टाइम होगा मैं इनको और पोट में लगा दूँगी। और हमारा कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे या फिर फ्रूटिंग प्लांट हो, या फिर कोई किसी तरह का भी प्लांट होता है ना, तो सब पे ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर प्लांट की ग्रोथ रुकती है तो आप प्लांट को ऊपर से ना कट कर दो, यानी एक तरह से बोलते हैं कि ऊपर से ट्रिम कर दो उसको। और अगर उसको अच्छे से जैसे अगर परमानेंट प्लांट है तो उसको हार्ड प्रून कर दो आप। प्रूनिंग अच्छे से करने से भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से चल जाती है। कई बार ऊपर से किसी तरह का रोग लगा हो या फिर कोई और रीजन हो, तो वो भी चीज़ देख लेनी होती है। 1 महीने 2 महीने में ऊपर से प्लांट की ना थोड़ी थोड़ी खुदाई करते रहें, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है ग्रोथ में। तो ये थी कुछ चीज़ें जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और मैंने इनका किस तरह से आप इस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी सॉइल मीडिया को चेंज करके, या फिर उसमें किसी तरह के ऊपर से लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के। जैसे अभी ये टर्टल वाइन है, इसके ऊपर से हम मिट्टी तो चेंज नहीं कर सकते, तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दो आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी प्लांट की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करती हैं। प्लांट ग्रोथ का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।